छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। किसानों के लिए आज सौगातों भरा दिन। सीएम विष्णुदेव साय किसानों को फसल का बोनस देने वाले हैं। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। मोदी की गारंटी थी कि वादा पूरा होगा और गारंटी को पूरी करने का काम लगातार सरकार कर रही है। रायपुर के अभनपुर में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, ये तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और उसके बाद इस कार्यक्रम को आप देखेंगे। आज दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी बात यह कि ये जो वादा था वो घोषणा पत्र में भी शामिल था। मोदी की गारंटी के नाम पर इसका ऐलान किया गया, लेकिन अब इसे धरातल पर उतारने का समय आ चुका है और इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से बड़ी सौगात, बकाया जो बोनस है वो किसानों के खातों में जारी किया जाना है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और पूरा देश और पूरा विश्व उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और उस दिन का जो एक शुभ दिन है, उसके अवसर पर 2 साल का बोनस सभी किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रांसफ़र करेंगे। और यही मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो सभी पूरी होंगी और लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वसनीयता का भाव जागेगा और इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता। चलिए सीधे अब आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, बहुत खास दिन आज छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। ये बताइएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है ये राशि किसानों के लिए, और साथ ही साथ मोदी की गारंटी को जब धरातल पर उतारने का काम आता है तो बीजेपी शायद इसमें बहुत देर नहीं करना चाहती। इसका भी संकेत तनु। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि सरकार बनते ही किसानों को 2 साल का बकाया बोनस जो है वो दिया जाएगा। और अब नई सरकार में ये मोदी की गारंटी का ये वादा भी जो है आज पूरा होगा। पहले कैबिनेट मीटिंग में सीएम साय ने लंबित बोनस को जो है वो 25 दिसंबर को देने का फैसला किया था और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के बेंद्री में धान की बोनस राशि का वितरण समारोह जो है वो रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को लेकर लगभग पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। वहीं दोपहर 1 बजे सीएम साय के आतिथ्य में ये कार्यक्रम जो है रायपुर जिले के अभनपुर के बेंद्री गांव में जो है वो आयोजित होगा। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव जो है करेंगे। इसके अलावा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, राजेश मोहरा समेत बीजेपी के तमाम नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए, सीएम पद की शपथ लेने के 10 दिन के अंदर ही राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी पर अमल करना जो है वो शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में सीएम साय ने 25 दिसंबर को 2 साल के लंबित धान के बकाया बोनस को जो है वो देने का वादा किया था और आज ये वादा जो है वो पूरा किया जाएगा। जी, और बड़ी बात यह है कि किसानों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अलग अलग जो वादे घोषणा पत्र में मेंशन थे, बहुत जल्दी इनको कह सकते हैं कि जनता तक पहुंचाने का काम बीजेपी करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो है वो किसान ही हैं। ऐसे में बीजेपी जो है अपने मोदी की गारंटी जो थी, जितने भी वादे किए थे उसमें से आज जो दूसरा वादा है वो जो है वो पूरा किया जा रहा है। इसके पहले कैबिनेट की बैठक में जो है पीएम आवास योजना को भी पहले मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद आज किसानों को 2 साल का जो बकाया बोनस है वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम साय ने पहले भी कहा था कि जो किसान जो है वो धान बेच चुके हैं उनको भी 2 साल का बकाया बोनस जो है वो आज दिया जाना है। और बीजेपी दोपहर 1 बजे जैसे ही किसानों के खाते में बकाया बोनस जो है वो चले जाएगा, उसके बाद मोदी की गारंटी का ये वादा भी जो है आज वो पूरा हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, देखने वाली बात के कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका तनु, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन बेहद खास और इसलिए तमाम ऐसे कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। आज आपको बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। बीजेपी देश भर में सुशासन दिवस भी मना रही है। आपको बताएं कि इस मौके पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में, जिस बारे में हम आपके साथ जिक्र कर रहे थे।
साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तस्वीरें ट्वीट के हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि सुशासन के प्रणेता, युग पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका देश के प्रति समर्पण और सेवा का भाव हमेशा ही सर्वोपरि रहा है। आपकी सरलता, सहजता और अद्वितीय जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का महान स्रोत रहेगा। ये शब्द हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। उनकी तरफ से शब्द लिखे गए हैं। सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मनाती है हर साल ही। इस बात का जिक्र इस साल भी है। साथ ही साथ आज उनकी स्मृति में उनके व्यक्तित्व को सामने रखने का प्रयास विष्णुदेव साय की तरफ से। और सीएम विष्णुदेव साय आज बिलासपुर और रायपुर के दौरे पर भी रहने वाले हैं। सीएम साय विभिन्न कार्यक्रमों में आज शिरकत कर रहे हैं। आप जानते ही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इसलिए आज तमाम ऐसे कार्यक्रम, आज विश्वविद्यालय में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। धान बोनस राशि वितरण समारोह में भी शामिल होंगे। कुल उत्सव 2023 के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की भी जानकारी है। कोनी में विद्या भारती के पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं आज सीएम विष्णुदेव साय। इस बारे में भी सूचना। तो अलग अलग कार्यक्रम 2 जिलों में, बिलासपुर और रायपुर, अटल बिहारी जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें तो पहुंचना है ही। साथ ही साथ कई ऐसे स्थानीय कार्यक्रम जहां पदाधिकारियों से मुलाकात भी होनी है, यहां पर भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। साइड में हम आपको दिखा रहे हैं सीएम के आज के सारे कार्यक्रम। कुल उत्सव 2023, नामकरण, लोकार्पण, इन तमाम कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रहेगी। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस मानती है और इस बार सुशासन दिवस पर सरकार किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देगी। इससे प्रदेश के किसानों में भी काफी खुशी है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ का जनक कहा जाता है। उनकी जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सौगात देने जा रही है। बीजेपी सरगुजा जिले के 1 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 193 करोड़ 61 लाख रुपए बकाया बोनस के तौर पर भुगतान करने जा रही है। बोनस को लेकर किसान काफी उत्साहित हैं। अच्छा लग रहा है वैसे भाई। क्या बोलते हैं, 2 साल का बोनस बचा हुआ था, उसको भाजपा सरकार वादा किया था कि 25 तारीख को उसको देंगे। अगर दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने ग्राम पंचायतों में पहले से निर्मित अटल स्तंभ की साफ सफाई और आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए थे। वहीं पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के जनक थे, उनके तैल चित्र पे माल्यार्पण जो है माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम सवेरे मॉर्निंग में होगा। उसके बाद दोपहर में 12 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी जो धान बोनस का जो वितरण कार्यक्रम है 2014, 15 और 15-16 का, जो जिसकी संख्या, किसानों की संख्या करीब ज़िले में 31,000 है और करीब 65 करोड़ की जो है बोनस वितरण की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के खाते में जो है ट्रिकल के माध्यम से अंतरित की जाएगी। उसका जो जिला स्तर का कार्यक्रम है वो पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में है। अटल सुशासन दिवस के लिए जिला प्रशासन ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। करीब 328 अटल स्तंभों की साफ सफाई कर ली गई है। वहीं किसान 2 साल के बकाया बोनस के मिलने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, सीएम विष्णुदेव साय ने सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। बड़ी बात यह कि सीबीआई जांच को लेकर आश्वासन उनकी तरफ से मिला है। स्थायी निवास पहुना में अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए
मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। सीजीपीएससी में सचिव और एग्जाम कंट्रोलर के हटाने को लेकर उनकी तरफ से मांग रखी गई है। 2020, 21 और 22 की चयन सूची को निरस्त करने की भी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीजीपीएससी अभ्यर्थियों ने जो मांग उठाई है इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच का जरूर आश्वासन दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी सीबीआई जांच का वादा था, आपको याद दिलाएं, लेकिन अब इस कवायद की ओर मुख्यमंत्री की तरफ से जब आश्वासन मिला है तो बहुत तेजी से काम होगा, इसकी पूरी उम्मीद। सीजीपीएससी जिसमें आरोप था कि अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को प्रायोरिटी दी गई है, इसी मामले को लेकर अब सीबीआई जांच के संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से। सहयोगी विश्व शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व, बताइएगा क्या धरातल पर उतरेगा ये जांच को लेकर जो आश्वासन है, कितना समय इसमें लग सकता है, इस पर भी जानकारी। जी अवंतिका, कल विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके अस्थायी निवास पहुना में पहुंचकर सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की है। अपनी कई सारी मांगे जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी है। इसमें सबसे मुख्य मांग जो है वो प्री एग्जाम के बाद कट ऑफ जारी नहीं करना है, और उसके बाद जो आंसर लिया जाता है प्री के बाद तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है दावा आपत्ति लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद सही आंसर क्या लिया गया इसको जो है आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। साथ ही ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है वो भी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाती है। तो इस विभिन्न मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलने उनके अस्थायी निवास पहुना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो सीजीपीएससी के सचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक है उनको हटाने की भी मांग की। साथ ही साथ बड़ी धांधली का जो आकांक्षा व्यक्त करते हुए 2020, 21 और 22 में जो चयन सूची जारी हुई थी उसको भी निरस्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों की जो भी मांगे थी उनको बड़ी गंभीरता से सुना है और विचार किया है। उसके साथ ही उन्हें सीबीआई जांच की मांग की थी उसको भी कराने का जो है आश्वासन दिया है, क्योंकि जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें भी मुख्य बात ये थी कि युवाओं के लिए सीजीपीएससी की जो धांधली हुई है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी लगातार, उसको सीबीआई जांच करने की मांग लगातार जो है वो युवा कर रहे थे। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को एक आश्वासन दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कुछ दिनों में इस पर आगे क्या होता है। अवंतिका, चलिए, बहुत अच्छी बात की तत्परता दिखाई जा रही है घोषणाओं को पूरा करने में। बहुत शुक्रिया आपका विश्व, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार हलचल सीजीपीएससी को लेकर हुई, और अब इसे लेकर आश्वासन ये कि सीबीआई की तरफ से जांच भी करवाएंगे। आगे बढ़ते हुए बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां एक हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो पलट गई। स्कॉर्पियो चालक और सवार गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। आपको बताएं कि रिंग रोड 2 में नर्मदा नगर चौक के पास ही दुर्घटना घटी। नेहरू नगर से रिंग रोड 2 की तरफ स्कॉर्पियो सवार जा रहे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनियंत्रित होकर ये गाड़ी डिवाइडर से पहले टकराती है, उसके बाद पलट जाती है। गंभीर रूप से घायल जो इस वाहन में सवार थे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाजरत हैं। बड़ी दुर्घटना, तस्वीरें घटनास्थल की आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, गाड़ी से बाहर निकाला दोनों कार सवारों को, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे, जहां भू माफिया का मकड़ जाल फैला हुआ है। जिला मुख्यालय से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लॉट काटे जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन मौन खड़ा है। लोगों का आरोप यह है कि प्रशासन इन भू माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। गाढ़ी कमाई फूंक देने के बाद भी लोगों को छत नहीं मिलती है। बिना रेरा अप्रूवल के भूमाफिया मनमाने तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं। और धमतरी का जिक्र, जहां पर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, इन पर नकेल कसी गई है। भूमाफिया पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। 8 एकड़ के प्लॉट के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है प्रशासन ने। कलेक्टर ने रोक लगाई है। लंबे समय से जमीन का अवैध धंधा चल रहा था। पहली बार पंजीयन पर रोक लगाने की कार्रवाई हुई है, और उसी कार्रवाई की जो उम्मीद है वो जांजगीर चांपा के लोगों को भी। लेकिन यहां पर कि जब आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय से धड़ल्ले से भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे, तो बहुत समय भी लगा प्रशासन को कार्रवाई करने में। लेकिन बड़ी बात है कि 8 एकड़ के प्लॉट के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई, यानी कि चलिए शुरुआत हुई है कार्रवाई की। और महासमुंद में हत्या के आरोपियों को उम्र कैद, हत्या के 2 आरोपियों को उम्र कैद की जो सजा है वो सुनाई गई है। 4 साल पहले हत्या हुई थी। पत्नी की शिकायत पर बसंत चौहान और शीतल चौहान को गिरफ्तार किया गया। टंगिया से वार कर हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी बसंत चौहान और शीतल चौहान
उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। और महासमुंद से अगली जानकारी, जहां युवक पर हमला हुआ है। बुजुर्ग ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। युवक पर कई बार वार हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रायपुर रेफर करना पड़ा है। पुलिस ने आरोपी रमेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेनसोड़ा का ये पूरा मामला। और मध्य प्रदेश के सागर से एक बड़ी जानकारी। भोपाल मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बताएं कि कोहरे की वजह से यहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस घटना के पीछे भी कोहरा ही वजह है। सीहोर टोल प्लाजा के पास की पूरी दुर्घटना, बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी काफी कम है और इसी के चलते वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दुर्घटना इसी के चलते हुई है। आपस में टकरा गए 4 से 5 वाहन। भीषण सड़क दुर्घटना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई सारे वाहन क्षतिग्रस्त। जो लोग इनमें सवार थे वो भी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। कोहरे की वजह से वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ी हुई। काफी तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं और उसके बाद इस प्रकार के हादसे, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है, लापरवाही भी अक्सर देखते हैं। हो सकता है कि इस हादसे के पीछे भी वही वजह रही हो। तस्वीरें आप देखिए। आपस में टकराए हैं वाहन। मार्ग पूरी तरह से बाधित। हालांकि फौरन प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। अस्पताल में भर्ती कराया गया घायलों को। सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है, विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए ये तकरीबन 8:30 से 9 बजे की घटना है, जब चूंकि कोहरा बहुत था और कल भी एक जो घटना है वो सागर में हो चुकी थी कोहरे की वजह से, और आज फिर ये दोबारा से ये घटनाक्रम जो हुआ है, चूंकि यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। पूरा पहाड़ी एरिया है और जंगली रास्ता है, दोनों तरफ कोहरा छाया रहता है और अभी ठंड का भी मौसम है। उसके बावजूद जो है लोग जो है अपने वाहनों की रफ्तार धीमी करके नहीं चल रहे। इसी दौरान ये दूसरे दिन में दूसरा हादसा लगातार हुआ है। इसमें भी लगभग 4 से 5 लोग जो घायल हो गए और उनको सागर जिला अस्पताल अभी रेफर किया गया है। उसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया और रोड से जो है गाड़ियों को जो है अलग किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ जानकारी मिल पाती है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का काफिला देर रात जगदलपुर पहुंचा। पार्टी कार्यालय में हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। किरण देव और मंत्री केदार कश्यप का स्वागत किया है। नेताओं पर फूलों की बारिश की गई है। तस्वीरें आप देखिए। इस मौके पर पूरे संभाग से कार्यकर्ता पहुंचे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरी भव्यता के साथ स्वागत, क्योंकि अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं किरण सिंह देव, इसलिए गर्मजोशी से स्वागत यहां पर। और केदार कश्यप भी चूंकि पहुंचे थे, दोनों ही वरिष्ठ नेता भाजपा के, तो अपार प्रेम कार्यकर्ताओं ने लुटाया। पुष्प वर्षा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देर रात का समय, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से पहुंचे। अगली बड़ी खबर दुर्ग से, जहां चोरी कर घर में आग लगा दी गई। आपको बताएं कि आरोपी भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। भिलाई के नेहरू नगर में चोरी कर घर में आग लगा दी थी। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।